नमस्कार दोस्तों, एलबी किट के ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पे एक एचपी का EliteBook 830 G6 का एक मदरबोर्ड है। अभी इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस क्लाइंट के पास में ये सभी सिर्फ मदरबोर्ड आए हैं और सभी डेड है और उन्होंने बिना फिक्स से या फिर और कहीं से बायोस का कहीं से अरेंजमेंट किया था। उससे डिस्प्ले तो आ गया, लेकिन डिस्प्ले आने के बाद में जब भी वो अपडेट करते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट विंडोज अपडेट होता है, बायोस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, जिसके बाद में साउंड चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम का रीजन यही है कि इसका ओरिजिनल बायोस को वो अपडेट नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं से डाउनलोड किया है। अभी उनको मालूम भी नहीं है कि इसका सीरियल नंबर क्या है वगैरह वगैरह। इस बोर्ड को ही रिपेयर करना है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी फाइल भेजिए। फाइल भेजने के बाद में मैंने उनको जो फाइल बना के देनी है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, एलबी किट के द्वारा। एलबी किट के द्वारा किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इसके अंदर 32 MB और 16 MB दो तरह की बायोस इसके अंदर आती है। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे 32 MB। तो एक पार्ट जो रहता है इस तरह की जो HP की बायोस है, सभी में ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन नई बायोसों के अंदर इस तरह से रहता है कि ये हमारा पार्ट जो है वो एमी रीजन वाला पार्ट है, ऊपर की ओर एफडी रीजन है, उसके बाद में एफपीटी वगैरह स्टार्ट होके यानी कि एमी रीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरी बायोस है उसके अंदर इस तरह से होता है कि जिसके अंदर नीचे की ओर इस तरह का डेटा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो बायोस है, 32 MB और 16 MB। यहाँ पे हमें इन दोनों फाइलों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। वो मर्ज तो तब करते हैं जब एक में बायोस रीजन का पार्ट जो है वो दूसरी फाइल में हो और एमी रीजन वाला पार्ट फर्स्ट फाइल में हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी फाइलों के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बायोस को बारी बारी बनानी है, यानी कि पहले मैं इसको बनाऊंगा, बाद में इसको बनाऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं एलबी के अंदर। तो पहले बायोस के अंदर ओपन करिए। अभी हमारे पास में जानकारी कौन कौन सी है, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ बायोस की फाइल है और कोई जानकारी नहीं है हमें कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, एचपी की साइट से क्या लेना है, कुछ भी हमें जानकारी नहीं है। तो एलबी किट से ये सब चीजें आसान हो जाएगी। किस तरह से, तो यहां पे सबसे पहले ये 32 MB वाली जो फाइल है, तो इसको हम लोग यहां पे लोड करते हैं। तो जैसे आप इसको लोड करोगे, इसका डीएमआई का जो डेटा होगा वो एलबी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसी आधार पे हम जान पाएंगे ये बायोस की फाइल हमें कहां से मिलेगी। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसने अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जानकारी ले रहा हूं, इसलिए मैंने SPI1 क्लिक करके सिर्फ यही बायोस मैंने सिलेक्ट की है। तो हमें इसकी EXE फाइल की जरूरत है। अभी यहाँ पे नीचे पे DMI का डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, उसके लिए वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो DMI का डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है। तो मैं इस सीरियल नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए आपको सिलेक्ट करके Ctrl+C ये यूज करना है और यहाँ पे सपोर्ट साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे HP की साइट के ऊपर चले जाना है। तो HP की साइट कुछ इस तरह से डायरेक्टली उसका सपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको Ctrl+V यानी कि पेस्ट, इसको सर्च करिए। लेकिन देखिए ये बायोस उन्होंने जो डाउनलोड की है वो शायद अदर कंट्री की होगी, इसलिए मेरी इंडिया की साइट के अंदर या फिर US की साइट के अंदर ये ओपन नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम लोग प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी लेके भी मैं सर्च कर लेता हूँ Ctrl+C और Ctrl+C करके वापस मैं HP की साइट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे। तो अभी देखते हैं रिजल्ट। तो देखिए ये सीधा ही HP Elite 830 G6 वाले पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। आप विंडोज 10, 11 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे विंडोज 10 सिलेक्ट किया है। यहाँ पे विंडोज 10 का कोई भी वर्जन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में कर दो सबमिट। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे बायोस डाउनलोड फर्मवेयर है। प्रोसेस सभी की सेम है, जैसे हम लोग बायोस को डाउनलोड करते हैं बस बिल्कुल वैसे ही हमें इसको डाउनलोड करना है। हम लोगों ने इसके फोल्डर के अंदर इसको रख दिया। तो ये हमारे पास में आ गई इसकी EXE फाइल।
तो ये एक तरीका है, जब आपके पास में सीरियल नंबर नहीं है तो आप EXE फाइल को किस तरह से सर्च कर सकते हो HP के लिए। अभी हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे फैक्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं और जो फैक्ट्री वाली बायोस है उसको ओपन करेंगे। SPI 1 के अंदर हमारी जो 32 MB वाली फाइल है वो लेनी है और वेट करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट DMI, यहाँ पे प्रोसेस सब दिखेगी, जो भी चीज़ें होगी उसकी प्रोसेस यहाँ पे आपको लिख के आएगी। आप वेट करिए, वो फाइल को एग्जामिन कर रहा है अपने हिसाब से, वो सब कुछ अभी करके हमें फाइनल दे देगा कि हमें आगे कैसे काम करना है। एक्सट्रैक्ट DMI बाई GUID, इसके अंदर CSME का वर्जन भी आपको बता दिया, 12.0.17.1652 वाला वर्जन है। आपके पास में नोट और पेन है तो इन सब चीज़ों को लिख दीजिए इस केस स्टडी को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ME का वर्जन, उसका DMA का डेटा भी एक्सट्रैक्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अभी करना है हमें फाइल को प्रोसेस। तो फाइल को प्रोसेस करना है यानी कि रिपेयर ओरिजिनल फाइल और एक्सट्रैक्ट EXE, इन दोनों को आप अभी क्लिक करिए और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करिए रिपेयर बायोस। रिपेयर बायोस करेंगे, ये अपने आप उस फाइल को रिपेयर करेगा। कौन सी वाली? इस 32 MB वाली को। तो देखिए इसने डन किया, एग्जामिन किया और उसने फर्मवेयर सिलेक्टर भी दे दिया R70। यहाँ पे अगर समझो आपका HP का कोई अलग लैपटॉप है, यहाँ पे R71, 72, 73 आएगा, उस समय में जो इसका डिटेक्टेड वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद में इसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे आपने देखा कि 32 MB वाली एक रिपेयर्ड फाइल हमारी रेडी हो गई। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोस का रीजन चेंज हुआ है। अभी हमें इस फाइल को भी करना है, तो इस फाइल के लिए भी हमें SPI 1 जो है इसको क्लिक करिए, कैंसिल कर दीजिए, फिर SPI 1 के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे वो करने के बाद में आप रिपेयर बायोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस 16 MB वाली जो फाइल है उसको वो रिपेयर कर देगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, सिलेक्ट, और उसने इसका भी एक फाइल बना देगा जो बनेगी इस फाइल का नेम और उसके पीछे repair_bin। तो देखिए अभी हमारे पास में ये दो फाइलें आ गई। हम इन दोनों फाइलों को ध्यान से देख लीजिए, जिसका नाम है repaired_bin। ये दोनों फाइलें हमारी LB ने रेडी करके दे दी है अभी, लेकिन इससे काम हमारा पूरा नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि उसने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी एक फोल्डर को ओपन कर लो, यहाँ पे एक ME है, तो ये एक ME का पार्ट है, यानी कि एक नई तरह का ME है, राइट। तो हम इस ME को यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी करके आप रख लो अपने रूट के ऊपर, या फिर आप फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, वहां पे जाके सिलेक्ट करना है बस। लेकिन ये आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ME भी क्लीन करेंगे। अभी ME किस में होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ME इस 32 MB वाली फाइल में है। इंटेल की बायोस के अंदर जो कैरेक्टर इस तरह से स्टार्ट होता है, FD कैरेक्टर, इसको FD रीजन बोलते हैं। FD रीजन इस तरह का होता है, वही हमारा इसके नीचे ही ME का हमारा पार्ट होता है। ये थंब रूल है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटेल में होगा, AMD में ME रीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ना ही उसमें ME क्लीन करनी होती है। तो ये इंटेल है, हमें इसका ME क्लीन करना है। तो ME के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ME के ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी हमें यहाँ पे ME क्लीन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें ME ये वाला लेना है जो हमारी EXE फाइल में से एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो वाला। तो इसकी प्रोसेस अभी जो है वो ध्यान से देखिए। अभी मैं रिपेयर्ड वाली जो फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं, आप ये इसी जगह पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, ये अपने आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अभी LB किट के रेपोजिटरी फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इस वर्जन का है, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। जो इसका वर्जन है 12.0.17.1652, जो हमें यहाँ पे भी दिखा था।
जब मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था डिटेक्टेड वर्जन के ऊपर कि ये CSME वर्जन है जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें लेना है नया वाला ME जो अभी अभी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिया है। तो इसको आप ब्राउज करिए और इस लोकेशन पे आ जाइए जहाँ पे हमारा ये फोल्डर है, और यहाँ पे आने के बाद में इस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। ये फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अभी आप ध्यान दीजिएगा ये वर्जन कौन सा है, 12.0.17.1652। अभी ये ME हम लोग इसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद में कौन सा वर्जन होता है वही हमें ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो चेक पे क्लिक कर लीजिए और नीचे की ओर आइए और FTPR इसको आपको एडिशनली सिलेक्ट करना है। जब कभी भी आप ME का वर्जन चेंज करते हो तब FTPR आपको हमेशा एडिशनली सिलेक्ट करना है। इसको कर दीजिए क्लियर डेटा रीजन। एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा। इसको बूट रीजन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए या फिर चेक ऑल कर दीजिए अगर आपका बूट रीजन ज़्यादा है तो। और उसके बाद में यहाँ पे भी क्लियर बूट रीजन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। ये बैकग्राउंड के अंदर उसने बूट रीजन क्लियर कर लिया है। अभी इसको करिए सेव फाइल, और यहाँ पे पूछ रहा है कि एनालाइज न्यू फाइल। तो ये आपको पूछ रहा है कि क्या मैं अभी आपकी नई फाइल को एनालाइज करूं। हमें देना है यस। जैसे ही मैं यस करूंगा तो उसने देखिए यहाँ पे नीचे ये ME वाली फाइल बन गई है, उसको वो इनिशियलाइज करेगा, यानी कि उसको वो एग्जामिन करेगा। जैसे ही हम यस करेंगे, अभी देखिए वर्जन चेंज हो गया पूरा 12.1.1.1022 और ये फाइल बन गई कॉन्फ़िगर्ड फाइल। तो इस तरह से हमने बाहर से ME को इसके अंदर डिप्लॉय किया है। तो हमारी ये फाइल अभी हमारी लेटेस्ट वाली बन गई, और इसको और इसको, इन दोनों फाइलों को हम प्रोग्राम कर लेंगे। अभी मेरे पास में वीडियो मैंने जब बनाया उससे पहले मैंने क्लाइंट का कंफर्मेशन लिया है कि क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिस्प्ले भी आ गया, सब कुछ सही हो गया है, और क्लाइंट का कंफर्मेशन मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मिल गया है। ये फाइल उनकी सही तरीके से रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हमें जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे हमें वर्जन सीरियल नंबर हमारे पास में है नहीं, हमारे बोर्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसकी फाइल को इस तरह से जान के HP की साइट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका एक कंफर्मेशन आ गया है कि डिस्प्ले आ गया है। अभी एडाप्टर लगा के मैं देख लेता हूँ। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज आए तो आप इस तरीके से आप सीरियल नंबर निकाल सकते हैं और अपना काम LB किट के द्वारा करवा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको और कोई भी चीज़ इस प्रोसेस को समझने में परेशानी हो रही है तो कृपया LB के सपोर्ट ग्रुप के अंदर लिखिए, वहाँ से आपको इस तरह से एक वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कुछ नए बायोसों के साथ में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे, बाय।